नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पढ़ाकू पर। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम महान व्यक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो अक्सर परीक्षा का पाठ बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट हैं इनके बारे में, पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, वैसे ही 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगर इनके समाधि स्थल के बारे में बात करें तो इनके समाधि स्थल का नाम राजघाट है, और उपनाम महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, और इन्हें बापू भी कहा जाता है। तो ये कुछ इनके उपनाम हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी किताबों के बारे में जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी की कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, जैसे हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, स्वास्थ्य कुंजी, गीता का संदेश, गीता अध्ययन, कानून और वकील, गीता का संदेश आदि इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं। तो समाधि स्थल के बारे में अगर बात करें तो राजघाट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो इनकी समाधि स्थल का नाम राजघाट है। और जन्म के बारे में तो आप सब जानते हैं, 2 अक्टूबर हर साल मनाया जाता है। तो 1800, ये डेट भी याद रखिए उनकी, 1869 को, उनका 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर, अब इनके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई। और समाधि समाधि स्थल का नाम चैत्रा भूमि है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चैत्रा भूमि इनकी समाधि स्थल का नाम है। और इनके उपनाम का बात करें तो बाबा साहब इनका उपनाम है। ये बाबा साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। किताबों की बात करें तो किताबें हो जाएंगी शूद्र, कौन और कैसे, राणा डे गांधी और जिन्ना, और महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, और भारत का राष्ट्रीय अंश आदि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो चैत्रा भूमि जो समाधि स्थल से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप याद रखिए, इनकी समाधि स्थल का नाम चैत्रा भूमि है। और अगर बाबा साहब की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्हें संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। याद रखिए, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए अगला देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इनका जो जन्म है 14 नवंबर 1889 को हुआ। इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो बाल दिवस 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। और समाधि स्थल की बात करें, इनकी समाधि स्थल का नाम शांति वन है। बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है वो शांति वन है। ये शांति प्रिय थे, तो इनका समाधि स्थल का नाम भी शांति वन है। और उपनाम की बात करें तो इन्हें चाचा नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये बच्चों के बहुत प्रिय थे। चलिए इनकी किताबों के बारे में जान लेते हैं। तो पिता के पत्र पुत्री के नाम, और दूसरी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इनकी एक जीवनी थी मेरी कहानी, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम नाम से इन्होंने लिखी थी अंग्रेजी में, मेरी कहानी। और ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आदि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। और शांति वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिए। अगर जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल पूछा जाए
तो शांतिवन इनका समाधि स्थल कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। और 14 नवंबर जो कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन्हीं का जन्म दिवस है। चलिए अब देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो पहला फैक्ट है इनके जन्म के बारे में। 30 दिसंबर बात करें तो 30 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ और मृत्यु 18 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई। समाधि स्थल की बात करें तो महाप्रयाण घाट इनका समाधि स्थल का नाम है। और उपनाम की बात करें तो देश रत्न बाबू, बाबूजी और देश रत्न के नाम से इन्हें जाना जाता है। और किताबों की बात करें तो बापू के कदमों में बाबू, बापू के कदमों में बापू, बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है इनकी। और इंडिया डिवाइडेड और मेरी यूरोप यात्रा आदि इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। अगर पूछा जाए मेरी यूरोप यात्रा किसकी पुस्तक है, तो आप बता सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मेरी यूरोप यात्रा। क्वेश्चन अगर बनता है जैसे महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है महाप्रयाण घाट। और उपनाम अगर पूछा जाए तो देश रत्न बाबूजी इनके उपनाम थे। और ये जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ जो कि बंगाल में है वहाँ हुआ था इनका। मृत्यु इनकी 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में बंगाल में हो गई थी। और समाधि स्थल भी इनका बेलूर मठ है। अगर समाधि स्थल की बात की जाए तो बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था और यहीं उनका समाधि स्थल है। उपनाम की बात करें तो इन्हें युवा सन्यासी के नाम से जाना जाता है। किताबों की बात करें इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, संगीत, कल्पतरु, कर्मयोग, राजयोग आदि इनकी, राजयोग, ज्ञान योग आदि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। बेलूर मठ याद रखिए समाधि स्थल स्वामी विवेकानंद का बेलूर मठ समाधि स्थल है। और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। और ही उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो आप भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।